हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यूष पाल वर्ल्ड। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारे यहाँ लाजपत नगर कॉलोनी हॉस्पिटल में इसका इनोग्रेशन है। तो और यहाँ की चीफ गेस्ट हैं रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की सीएम है वर्तमान में। पिछले कई दिनों से यहाँ पर तैयारी चल रही थी और आज के साथ सर्वे संति विराम, और इसका मतलब होता है सभी लोग स्वस्थ रहें। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। महोदया दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ पार्लियामेंट में हम सबको गौरवान्वित करने वाले हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारी माननीय महापौर श्री प्रवेश वाली जी, जो इस पूरे हॉस्पिटल को इस समय दौरा करके निगरानी में और देखने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में पहली बार आपको दिखती होंगी तो छोटी बसें 9 मीटर की 12 मीटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इनकी पॉलिसी की निकल घोषणा की गई है, लेकिन निरंतर और इसी वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी लोग कहती हैं कि दिल्ली में 7,000 बसें इलेक्ट्रिक चलेंगी। और जो छोटे रास्ते थे जहाँ पर बड़ी बसें नहीं जाती थी, अनोखराज कॉलोनियाँ थी या झुग्गी झोपड़ी थी, वहाँ तक बसें नहीं जा पा रही थी और कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको दूर करने का काम हमारे किसी ने किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अभी पहली बार दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट विकास के लिए अगर देने वाला कोई है तो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी है। आपने देखा होगा किस प्रकार से जमुना सफाई के लिए पहली बार जो बड़े नाले हैं तो फौरन से मशीनरी हम सुनते थे, उनको अगर नाले के अंदर उतारने का काम किया है, दिल्ली को साफ करने का काम किया है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बायोमेट्रिक प्लांट जो है, वेस्ट इलेक्ट्रिक प्लांट निरंतर हर जोन में एक बनाने का काम है। दिल्ली की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको अगर दूर करने के लिए सीरियस प्रयास इसी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हुआ है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए कई लोग बोलेंगे, बताने को तो मैं शाम तक बोलता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष में जितने काम किए हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के लिए हो, जहाँ झुग्गी वही मकान, चाहे सड़कों का विकास की बात हो, परिवहन की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, नगर निगम को आगे बढ़ाने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं किसी प्रकार से आप सबका सहयोग दिल्ली सरकार को, नगर निगम को मिलता रहे। तरफ बढ़ती हुई दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी आगे की तरफ बढ़ते हुए और आज एक सुंदर समय इस लाजपत नगर के लिए जो जहां पर है, हाथ उठाइए, थोड़ी देर इस मोबाइल को छोड़िए, हाथ उठाइए और करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए उस शख्सियत का जो दिल्ली को विश्व के पटल पर अंकित करने के लिए आगे की तरफ प्रशस्त हैं। और अब वो बढ़ती और आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए, पूरे हाथ उठाइए और तालियों की गड़गड़ाहट दीजिए, क्योंकि वो अनवेल करने जा रही हैं उस प्लाट को जिसके द्वारा आज से ये नया ब्लॉक आपके लिए कार्यरत होगा। लाजपत नगर कॉलोनी हॉस्पिटल, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आज हम सबके लिए एक सुंदर समय, हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी। आगे बढ़ी, ये राष्ट्र प्रगति के पथ पर प्रशस्त हो, इसीलिए आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के साथ और सानिध्य से 70 वर्ष पुराना ये लाजपत नगर कॉलोनी हॉस्पिटल का फ्रंट ब्लॉक एक नवीन स्वरूप को प्रदान कर रहा है। कॉलोनी हॉस्पिटल को ये सुंदर स्वरूप मिला, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदया दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। खड़े होकर साथ साथ इस मंच को प्रज्वलित कर रहे हैं और आवाज देते रहिए, भारत माता की जय।
प्रज्वलित कर रहे हैं दिल्ली के महापौर प्रथम नागरिक श्री प्रवेश वाही जी, विधायक चंद्रा विधानसभा। दिल्ली में पहली बार आपको दिखती होंगी तो छोटी बसें 9 मीटर की 12 मीटर की इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इनकी पॉलिसी की निकल घोषणा की गई है, लेकिन निरंतर और इसी वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी लोग कहती हैं कि दिल्ली में 7,000 बसें इलेक्ट्रिक चलेंगी और जो छोटे रास्ते थे जहाँ पर बड़ी बसें नहीं जाती थी, अनऑथराइज कॉलोनियाँ थी या झुग्गी झोपड़ी थी, वहाँ तक बसें नहीं जा पा रही थी और कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। अभी पहली बार दिल्ली में 1 लाख करोड़ का बजट विकास के लिए अगर देने वाला कोई है तो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी है। आपने देखा होगा किस प्रकार से यमुना सफाई के लिए पहली बार जो बड़े नाले हैं तो फौरन से मशीनरी हम सुनते थे, उनको अगर नालों के अंदर उतारने का काम किया है, दिल्ली को साफ करने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बायोमेट्रिक प्लांट जो है, वेस्ट बायोमेट्रिक प्लांट निरंतर हर जोन में एक बनाने का काम है। दिल्ली की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको अगर दूर करने के लिए सीरियस प्रयास इसी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व हुआ है। मैं ज़्यादा न बोलते हुए कई लोग बोलेंगे, बताने को तो मैं शाम तक बोलता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 वर्ष में जितने काम किए हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी के लिए हो, जहाँ झुग्गी वही मकान, चाहे सड़कों का विकास की बात हो, परिवहन की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, नगर निगम को आगे बढ़ाने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं किसी प्रकार से आप सबका सहयोग दिल्ली सरकार को, नगर निगम को मिलता रहे। इतनी देर से इतनी गर्मी में यहाँ मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ उपस्थित रह करके अभिनंदन कर रहे हैं, आप आशीर्वाद दे रहे हैं। दिल की गहराई से आपको नमन करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज का। हमारे महापौर प्रवेश वाही जी, इस क्षेत्र के हमारे विधायक करविंदर सिंह मारवा जी, हमारी डिप्टी मेयर मोनिका पांत जी, हमारी अध्यक्ष स्थायी समिति सत्या शर्मा जी, हमारे कमिश्नर एमसीडी संजीव जी, एडिशनल कमिश्नर एमसीडी जो हेल्थ देख रहे हैं, जिनके सुपरविजन में आज का ये हॉस्पिटल का काम पूरा हुआ, पंकज अग्रवाल जी, जोन की चेयरमैन योगिता सिंह जी, हमारे नेता सदन एमसीडी जय भगवान यादव जी। ड्राइव को अपने हाथों से शुरू करेंगे और यही आज के प्रोग्राम में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया जाएगा। मैं आप सबको भी वहां आमंत्रित करती हूँ, सभी माननीय हमारे निगम पार्षद और विधायकों को। हम सब मिलकर के दिल्ली को बेहतर बनाने की दिशा में काम। दिल्ली हम सब की अपनी है और ये दिल्ली हम सब की जिम्मेदारी भी है। तो केवल सरकारों से नहीं भाई, सरकार को भी अपना काम करना है और जनता को भी अपना सहयोग देना है। जब दोनों मिलके काम करेंगे तो दिल्ली को हम विकसित दिल्ली बना पाएंगे। और इतना भी पक्का है, यदि हमने विकसित भारत का सपना देखा है तो वो विकसित भारत का सपना विकसित दिल्ली से ही होकर गुजरेगा। ब्लॉक शुरू किया गया, फ्रंट ब्लॉक, फिजियोथेरेपी सेंटर, अन्य अनेक सुविधाओं के साथ इसको लैस किया गया। ये अपने आप में बहुत ही शानदार काम किया गया। इस कॉलोनी के लिए मैं ये समझती हूँ ये हमारा मिनी हॉस्पिटल एक तरीके से लाइफलाइन का काम करने वाला है और इसका लाभ आप सभी को मिलेगा। हेल्थ जो है दिल्ली में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंस का विषय है। दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, नगर निगम के पास जितने अस्पताल हैं, इस 1 साल में हमने कोशिश की है इनको बेहतर बनाने, क्योंकि वर्षों से जो डीमक इस सिस्टम को
खा रही थी। दिल्ली में जितने अस्पताल सरकार के अंतर्गत थे और जो नए बनने की प्रक्रिया में थे, कई प्रकार की मशीनरीज की कमी, दवाइयों की कमी, सिस्टम में लाचारपन, ये सारा का सारा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा था। पर दिल्ली में आपके वोट की ताकत से बनी हुई ये आपकी अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने इन सभी हॉस्पिटल का पूरा 1 जुलाई 2026 आज दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी गजट नोटिफाई हो चुकी है, एग्जीक्यूशन हो गया है। आज से जो भी ईवी 2 व्हीलर खरीदेगा उस पे 30,000 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी, 3 व्हीलर पे 50,000 की सब्सिडी और N1 जो छोटा हाथी जिसे बोलते हैं उस पे 1 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार ने देना मंजूर किया है। और जितनी भी हमारी 30 लाख रुपए से नीचे की गाड़ियां हैं उस पे पूरी तरीके से रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स पूरी तरीके से माफ है। और किसी को अपना पुराना व्हीकल चेंज करना है नई व्हीकल में तो स्क्रैपिंग पे भी इंसेंटिव दे रही है सरकार, 2 व्हीलर पे भी, 3 व्हीलर पे भी, 4 व्हीलर पे भी, सब पे इंसेंटिव मिल रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पेट्रोल के व्हीकल बंद हो जाएंगे। नहीं, यदि आपके पास पेट्रोल व्हीकल है, जितना भी उसका टाइम लिमिट है आप उसे चला सकते हैं बिना रोक टोक के। और हाँ, इतना जरूर है कि जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं, पॉल्यूशन कम करने की बात करते हैं और दूसरी कंट्रीज के एग्जाम्पल सेट करने की बात करते हैं तो दिल्ली शहर ने पहली बार, दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पर अगर ये सारी कार्यवाही पहले से पिछली सरकारों ने कर दी होती तो शायद अब ये सख्त कदम नहीं उठाने पड़ते। जनवरी 2027 से 3 व्हीलर 1 लाख ही है, उत्साहित भी है उसे बदलने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। और अप्रैल 2028 से जो पेट्रोल के 2 व्हीलर व्हीकल्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन नया नहीं हो पाएगा। बाकी जिसके पास अभी हैं आप चलाइए आराम से, क्योंकि आप जानते हैं कि पोल्यूशन का मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट एमिशन से ही क्रिएट होता है। अगर दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री बनाना है तो सरकार जो आपके लिए है और आप मिल करके दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और ये है हमारे कैमो स्टाफ सारे, ये है प्यारे मोहन और प्रमोद भाई। मैंने कुछ खूबसूरत यादें अपने कैमरे में कैद कर ली जो लंबे टाइम तक पूरी ज़िंदगी पर हमें याद रहेंगी। ये सारा हमारा कैमो स्टाफ है, सेंट्रल जोन लाजपत नगर। माननीय मुख्यमंत्री महोदया का, जिन्होंने आज लाजपत नगर कॉलोनी हॉस्पिटल के अग्रिम ब्लॉक का लोकार्पण किया। और ये है ग्रीनरी जो यहाँ पे लगाई गई थी। और हम शाम को जा रहे थे घर और मैंने और मुकेश ने थोड़ी करी फ़ोटो क्लिक। ये देख सकते हैं बाहर का। आज का रहा ये मेरा दिन। और रेखा गुप्ता जी द्वारा एक छोटा सा मैसेज कि 7 जुलाई 2026 को एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जो कि ऑनलाइन प्लांट हमें अवेलेबल करा सकते हैं। और मेरी तो आपसे सभी से ये अपील रहेगी कि आप अपने घर ऑफिस के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और जो पेड़ पौधे लगे हुए उनका रख रखाव करें, जिससे हमारी धरती बची रहेगी।
आप देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है। इसका रीज़न यही है कि नई नई बिल्डिंग बन रही हैं और पेड़ों को काटा जा रहा है। और रेखा गुप्ता जी द्वारा दूसरा मैसेज ये था कि हम सभी को 2030 तक सभी को ईवी पर आ जाना चाहिए, क्योंकि हम प्लांटेशन और पोल्यूशन पर रोक नहीं लगाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि सारी हरियाली ख़त्म हो जाएगी और रहना मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।